आप अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए नेचुरल तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो मेटाबॉलिज्म हमारे पास एक प्रोसेस होता है। जो चीज भी आप खाते हैं बॉडी इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। जैसे बात की जाए आपके दिल का धड़कना, आपके लंग्स का काम करना, आपके डाइजेशन वगैरह करना, या आपका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब आपकी मेटाबॉलिज्म में कंसिडर होता है। अब मेटाबॉलिज्म की 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले देखा जाए BMR, फिर उसके बाद थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये तीनों चीजें आपके मेटाबॉलिज्म के अंडर आ जाती हैं। अगर BMR की बात की जाए यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात की जाए तो ये इस किस्म की एनर्जी होती है जो यूटिलाइज होती है। आप एक नॉर्मल स्टेट पे बैठे हुए हैं, रेस्टिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये एनर्जी जो खर्च हो रही है आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी, आपकी हार्ट बीट, आपके लंग्स, आपकी डाइजेशन हो रही है, आपकी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम कर रहे हैं। जैसे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, किडनी यूरिन की प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो काम हो रहे हैं, आप बेशक रेस्ट में बैठे हो, बॉडी फंक्शंस हैं ये परफॉर्म हो रहे हैं। इस किस्म की जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है इन कामों के लिए ये BMR में कंसिडर होती है। फिजिकल एक्टिविटी यानी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या खुद से आपको जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जो वो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो फिजिकल एक्टिविटी में आएगी। फिर तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने की एब्जॉर्प्शन, उसकी डाइजेशन के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस किस्म की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि उस फूड को डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज का आपको पता होना चाहिए कि ये मेटाबॉलिज्म में आती हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से हम मेटाबॉलिज्म को किस तरह बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन रिच फूड को डाइट में ऐड करने से आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड की डाइजेशन ज्यादा एनर्जी डिमांडिंग होती है। इसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी टेम्परेरी बेसिस पे बूस्ट मिलता है। तो प्रोटीन के अगर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की बात की जाए तो ये 15 से 30% के दरमियान में होता है। यानी आप जो भी प्रोटीन ले रहे हो उसकी डाइजेशन, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली अप टू 30% जो है एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इसकी डाइजेशन और इसकी एब्जॉर्प्शन में। तो इसीलिए जो वेट लॉस जो डाइट प्लान हम बनाते हैं उसमें प्रोटीन रिच फूड की एडिशन हम ज्यादा करते हैं, ताकि एक तो इससे आपका पेट भी भरा रहता है और इसके थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से जो है हमें एक मेटाबॉलिज्म में बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपका वजन जल्दी कम हो जाता है। अगर हम प्रोटीन रिच फूड्स की बात करें तो इसमें आपकी चिकन मीट की कैटेगरी आ जाती है, फिश कैटेगरी आ जाती है, नट्स आ जाते हैं, लेंटिल्स वगैरह आ जाते हैं। इसके साथ डेयरी भी हमारे पास प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं प्रोटीन के। इसकी डाइट में एडिशन करने से, इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाती है और आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट मिलता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यह हमारे पास एक कैटेगरी है, एक्सरसाइज की कैटेगरी है। जब आप इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाते हो इस टाइप की कैटेगरी को, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज की कैटेगरी है ये शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी होती है, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज हो जाता है और इसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अगर हम बात करें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आपकी मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग जैक्स, बर्पीज, साइकिलिंग एट फास्ट पेस। इस किस्म की एक्सरसाइजेस आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाती हैं।
पानी पीने से भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। डिफरेंट हमें रिसर्चेस मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर आप पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू जो डिहाइड्रेटेड होते हैं, जो डिहाइड्रेशन में रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तो अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म तेज करना चाहते हैं तो आपने मसल बिल्डिंग करनी है। मसल बिल्डिंग से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब आप मसल बिल्ड करते हैं तो जिन लोगों के मसल मास ज्यादा होता है उनका मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होता है। तो अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी मसल बिल्डिंग करें, क्योंकि जब आप रेस्टिंग पोजीशन में भी होते हैं तो तब भी जिन लोगों का मसल मास ज्यादा होता है उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। डिफरेंट किस्म की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उससे आपका मसल मास जो है वो बढ़ सकता है। जब आपकी नींद ठीक तरीके से पूरी नहीं होती तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं, हंगर हार्मोन्स होते हैं, वो भी बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। तो अच्छी नींद भी आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करके रखता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करके रखता है। तो 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म एक सही पेस पे जाए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये चेंजेस करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।